जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। 30 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सीएम धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात। राहत एवं बचाव कार्यों की ली जानकारी। प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जल भराव। लालकुआ में भारी बरसात से बिगड़े हालात। राहत एवं बचाव कार्य जारी। 100 से ज्यादा लोगों को अंबेडकर पार्क में किया गया शिफ्ट। हरिद्वार में दांत काली मंदिर के पास रेल यातायात ठप। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से पटरियां अवरुद्ध। मलबा हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रही टीम। जल्द ही परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद। मूसलाधार बारिश ने नैनीताल जिले के रामनगर में मचाई तबाही। गर्जिया देवी मंदिर के पास 10 से 15 प्रसाद की दुकानें तेज बहाव में बहीं। प्रशासन की चेतावनी के बाद कुछ दुकानदारों ने हटा लिया था सामान। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने की साबिर पाक दरगाह पर चादर पोशी। उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों के लिए जताई संवेदना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो हर्षिल धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सहित सभी संबंधित एजेंसियां राहत कार्य में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज सुबह 10 बजे तक कुल 61 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित रूप से आईटीबीपी मातरी स्थानांतरित किया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए सभी लोगों की प्राथमिक चिकित्सा जांच कर उन्हें उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था भी की गई है। आपदा के समय शासन प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयासों की यात्रियों ने सराहना की है। विशेष रूप से पुणे, महाराष्ट्र से 4 धाम यात्रा पर आए यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार की त्वरित व्यवस्था, सुरक्षा और मानवता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। मेरा नाम हरिंद्र चौहान है। मैं देहरादून का निवासी हूँ। मैं हर्षिल जा रखा था अपना एक कंस्ट्रक्शन के लिए, और वहीं पे उस टाइम हमारे सामने ही आपदा आई और हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट के थे वहाँ के काफ़ी लोग, लेबर जो थे 20 से 25 लोगों की वहाँ पे देहांत भी हो गया उसमें दब के। बट शासन ने इस टाइम पे, शासन प्रशासन ने बहुत ही ज़्यादा संयम से और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया लोगों को, और खाने पीने और रेस्क्यू करने का तरीका, और जो हमें हेली सर्विसेज के द्वारा यहाँ उत्तरकाशी तक सेफ जगह पे लाया गया। बहुत ही शुक्रिया सीएम साहब धामी जी का इस चीज़ के लिए। आम्ही गंगोत्रीमध्ये चाललो होतो यात्रे करू म्हणून। आम्ही गेल्यानंतर आम्ही त्या तेरवली गावामध्ये असताना एक 10 मिनिटं नंतर हे झालेलं अपघात झाला। पण आम्हाला गव्हर्नमेंटची चांगली व्यवस्था केली, राहण्याची पण चांगली व्यवस्था केली। दररोज आम्हाला पोलीस अधिकारी येत होते आणि आमची चौकशी करत होते। राहण्यासाठी फुकट आणि जेवण पण फुकट होतं। परत येताना पण हेलिकॉप्टरने त्यांनी आणले, चांगली सोय केली। उत्तरकाशी में आई आपदा के चलते फंसे 35 लोगों को वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट डोईवाला लाया गया। एयरपोर्ट की मुख्य विकास अधिकारी मौजूद वहां पर मौके पर रहे। आपदा प्रभावित इन लोगों को एयरपोर्ट से एम्बुलेंस और बसों के जरिए उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया गया। पूरी व्यवस्था करी है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। मेडिकल की हमारी पूरी सुविधा है। किसी को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं। किसी को कहीं जाना है तो पर्याप्त मात्रा में हमारी गाड़ियां हैं, बसेज हैं। अगर कोई अपने घर कहीं नियर बाय है तो वहां जा सकता है। अगर उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाना है तो वहां जा सकता है। इसके अलावा रहने के लिए भी हमारे ऋषिकेश में धर्मशाला एवं होटल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको वहां भी हम निःशुल्क रुकवा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पे प्रशासन ने करी हुई है। 35 लोग अभी फर्स्ट उसमें आ रहे हैं।
एयरपोर्ट तक पहुंचाए गए 35 लोगों को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर ने सभी नागरिकों को सुरक्षित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया। आपदा राहत के तहत चलाए गए इस अभियान में वायुसेना की तत्परता अहम साबित हुई है। राहत कार्य अब भी जारी है और अन्य फंसे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क संचार, बिजली, पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की त्वरित बहाली पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के जो है साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण है। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता ब्यूरो चीफ जो हमारे साथ हैं एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंत, क्या कुछ अपडेट है? धराली में जो कुछ भी बड़ा हादसा हुआ उसके बाद लगातार रेस्क्यू जारी है, तो अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अब तक उस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे का वक्त हो चुका है। आपदा का दंश लगातार लोग झेल रहे हैं और राज्य सरकार की जो मशीनरी है वो बड़ी तेजी के साथ युद्ध स्तर पर ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसका असर है कि 600 से ज्यादा रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इसके अलावा आज सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू खबर ये है कि आपदा क्षेत्र धराली का जो सड़क मार्ग से जुड़ने का रास्ता था, 2 स्थानों पर उसको खोल दिया गया है। वहां पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, यानी अब बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो हर्षिल और धराली को जोड़ता है, जहां से पुल बह गया था, उस पुल का जो सामान है इस मार्ग के खुलने के बाद उस सामान को वहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि वहां पर उस पुल का काम शुरू किया जा सके। बीआरओ इस पुल को बनाएगा और तकरीबन अस्थायी पुल को बनाने के लिए 48 से 56 घंटे की आवश्यकता होती, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर जाएंगी। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो आज सुबह से शटल सेवा शुरू की गई। 6 हेलीकॉप्टर इस सेवा में लगाए गए जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान निकाल कर ला रहे। खासतौर पर मातली से देहरादून, ऋषिकेश जो घायल हैं उनको देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको बकायदा ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात है कि चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भी आज रेस्क्यू किया गया है। बड़ी तादाद में यात्रियों को, स्थानीय लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी उस आपदा प्रभावित इलाके से बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए आज क्योंकि उस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि 24 घंटे पहले से ही जब आपदा आई थी उसके बाद से ही वहां पर मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, बिजली की लाइन खत्म हो चुकी है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति को बहाल किया जाना संभव नहीं है। उसके लिए या उसके बचाव के लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है। 125 केवीए का जनरेटर आज चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए मातली एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया है, यानी उस इलाके को रोशन किया जाएगा ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो बिजली के उपकरणों से उसको नियंत्रित किया जा सकेगा या उससे लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं, अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, चाहे पुलिस के हों, एसडीआरएफ के हों, एनडीआरएफ के हों, सेना की टुकड़ियां हों या स्थानीय प्रशासन की बात कर लें या फिर उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अस्पताल के डॉक्टरों की टीमें वहां पर भेजी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सीनियर आईएएस अधिकारियों की टीमें लगाई गई हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें हेल्प और रसद पहुंचाने के लिए लगाई गई है। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार, भारत सरकार के संज्ञान में लाते हुए कर रही है। जहां आवश्यकता होती है MI-17 गोचर एयरबेस पर खड़े किए गए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर आज काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपदा के दंश को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको नियंत्रित करने में या इससे राहत और बचाव के कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपन तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में रेस्क्यू किए गए तीर्थ यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे आपदा राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को तुरंत सहायता और उचित देखभाल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और किसी को भी असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से प्रभावित क्षेत्रों में डटे हुए हैं और हर संभव राहत कार्य की निगरानी भी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह जीरो ग्राउंड पर जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले टनल हादसे में भी धामी ने हिम्मत दिखाकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राहत सामग्री चिनूक हेलीकॉप्टर और LTA विमानों के जरिए भेजी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री ने त्वरित संपर्क किया, जिसके बाद JCB और अन्य संसाधनों की व्यवस्था तुरंत की गई। ये उस दिन को भी याद कर लीजिए आप, जब आपके सिलक्यारा में हमारे जो टनल के अंदर 41 जो श्रमिक जो है फंस गए थे। उस परिस्थिति में अगर किसी ने हिम्मत दी, उनके सहारा बने, तो पुष्कर सिंह धामी जी थे। और आज भी जीरो ग्राउंड पे जा करके वो जाके लोगों को सुख दुख में खड़े हैं। और हमारे सभी, चाहे सांसद हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय नेतागणों हो, सभी लोग पहुंचे हैं और जो व्यवस्थाएं हो सकती है वो सारी वहां पे पहुंच रही है। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से तराई में भी कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लालकुआ क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के चलते नगर से सटे क्षेत्रों में जलभराव होने से प्रशासन द्वारा 100 से अधिक लोगों को उनके घरों से लालकुआ स्थित अंबेडकर पार्क में शिफ्ट किया गया है। क्षेत्र में हो रही तेज बरसात से नगर के आसपास के इलाकों में जबरदस्त जलभराव हो गया है, जिसके चलते हल्द्वानी उपजिलाधिकारी रेखा कोहली, तहसीलदार लालकुआ कुलदीप पांडे, खाद्य पूर्ति निरीक्षक मोहित कठायत समेत प्रशासनिक टीम ने VIP गेट और खड्डी मोहल्ला क्षेत्र से 100 से अधिक लोगों को पानी में डूब रहे उनके घरों से निकलते हुए और उन्हें सेंचुरी पेपर मिल की बसों द्वारा लालकुआ वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में शिफ्ट किया है, जहां सभी को खाद्य सामग्री, भोजन, वस्त्रों को वितरित किया गया। बिंदु खत्ता के पास जितने भी हमारे गोला गेट है, गब्दा है और जितने भी जहाँ जहाँ हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, जहाँ पे कटान ज्यादा हो रहा है, उसको मेरे द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया है। अभी लगभग सब सामान्य है। जो गोला में जो पानी है उसका जो लेवल है वो अभी लेवल से हमारा डाउन है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी जो उनके किनारे रह रहे हैं, हमने उनके परिवार को पूर्व में भी नोटिस दिए हैं और जो अभी वर्तमान में वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो वहीं हरिद्वार में दात काली मंदिर के पास मंगलवार शाम को रेल यातायात ठप हो गया, क्योंकि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और जो है इसका मुख्य कारण बना। भूस्खलन के कारण पटरियां अवरुद्ध हो गईं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि टीमें मलबा हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं और अब मरम्मत कार्य अपने अंतिम चरण में है, इसलिए जल्द ही परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। और इस व्यवधान ने स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच चिंता बढ़ा दी है और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर के जो है घर लौटने के लिए ट्रेन सेवाओं के फिर से शुरू होने को लेकर जो है चिंतित हैं। हालांकि ट्रेन सेवाओं के जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय अधिकारी और रेल कर्मचारी लगातार जो है इस पर काम कर रहे हैं, मलबे को साफ करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में और बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है।
यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी कल 7 बजे, तब से हमारी टीमें आ गई थी यहाँ पे सभी स्टाफ की। तो लगभग कितना समय हो गया है यहाँ काम करते हुए? पूरी रात हो गया, सुबह से 6 बजे से लगे हुए हैं, कोई रेस्ट नहीं है। अभी 2 घंटे चालू हो जाएगा ट्रैक। कब तक खुलने की संभावना है ट्रैक को? लगभग आधे घंटे खुल जाएगा। अभी काम फिनिश हो चुका है, अंतिम चरण बाकी है। कितने कितने मजदूरों की जेसीबी लगाई गई है? 2 हाइड्रा है, 3 जेसीबी है, बाकी स्टाफ के कर्मचारी 200 के आसपास, हमारे सारे अधिकारी शामिल है। वो ऊपर से पहाड़ से कुछ गिरा तो ट्रेन हम ऋषिकेश से पकड़नी थी, अभी हम हरिद्वार से पकड़ने वाले। वो ट्रेन आती है या नहीं आती वो भी नहीं, अभी जानकारी नहीं पूरी उसके बारे में। हमें भुसावल जाना था। कितनी परेशानी है? अभी ट्रेन नहीं आई तो बहुत परेशानी होगी कल, अगर ट्रेन नहीं आई तो। कल 5:30 बजे की घटना है और उसके बाद सर पुलिस प्रशासन ने आके ये रोड बंद कराया। उसके बाद ये काम जारी है इसको हटाने का। ट्रैक बंद हुए लगभग 18-20 घंटे हो। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता सरफराज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सरफराज, जो है यातायात पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं भूस्खलन के चलते। अब क्या कुछ अपडेट है और कितने कर्मचारी अभी वर्तमान में मौजूद हैं वहां पर? लीजा, देखिए, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। जब बारिश के चलते नाली और नाले जो तूफान है, वहीं भीमकोटा बैराज से बहने वाली जो गंगा वो चेतावनी के लगभग 1 मीटर नीचे बह रही है। वहीं रोड पे भी बाधित हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार देहरादून से हरिद्वार जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे मलबा आने के कारण भी वो भी बाधित हो गया है। रेलवे बाधित को अभी लगभग 12 से 14 घंटे हो गए हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ पे जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वहाँ पे लगातार लगी हुई है और जो ट्रैक को जो सुचारू रूप से जो ट्रेन का संचालन करने के लिए लगातार उस पर कार्य हो रहा है। वहीं हरिद्वार के जो जिलाधिकारी, उन्होंने भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो रेलवे ट्रैक पे जो मलबा आया था उसको हटाने का कार्य लगातार जारी है। जी, शुक्रिया सरफराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं रुड़की प्रांत कलियर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक पहुंचकर चादर पोशी की है। जी हां, साथ ही उन्होंने मुल्क में चैन अमन के लिए दुआ भी मांगी। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तरकाशी में हाल ही में जो भीषण प्राकृतिक आपदा घटी वे बेहद दुखद है। इस हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई उनके परिजनों के प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें राहत एवं बचाव कार्यों में तत्परता से जुटी हैं और हर संभव मदद करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। संभव मदद आपदा पीड़ितों तक जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस दौरान दरगाह प्रबंधन कमेटी और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। कई बार मन में होता है कि बिना बताए आ जाऊं, लेकिन बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी कवर्ड हूं। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पूरी रात बैठूं, इबादत करूं। लेकिन हमारे जो पीर हैं वो हमारी दिल की बात समझते हैं। जो हम कहते हैं वो बहुत सी बात पूरी हुई है और जो दुआ की है वो सब दुआ इंशाअल्लाह पूरी होगी, ऐसी उम्मीद करो। मूसलाधार बारिश ने नैनीताल जिले के रामनगर में तबाही मचा दी है। प्रसिद्ध गरजिया देवी मंदिर के पास स्थित 10 से 15 प्रसाद की दुकानें कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई और इस हादसे में गरीब दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था। स्थानीय प्रशासन और मंदिर से जुड़े लोगों ने पहले ही उन्हें जो है सचेत कर दिया था। पहले ही प्रशासन के द्वारा लोगों को सचेत करने का काम किया गया था। गरजिया मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडे ने बताया कि देर रात ही प्रसाद विक्रेताओं को नदी के उफान के बारे में चेतावनी दी गई थी। कई दुकानदारों ने समय रहते अपना सामान सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन कुछ व्यापारी सामान नहीं हटा पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह होते ही कोसी नदी का बहाव अचानक तेज हो गया। नदी का पानी दुकानों तक पहुंचा और कुछ ही मिनटों में लकड़ी और टेन की बनी ये अस्थायी दुकानें बह गईं। दिन से मौसम थोड़ा बिगड़ा है
और पहाड़ों में जो बारिश हुई है उससे धीरे धीरे ये अनुमान हमारा भी था कि अब के बाद ये कोसी नदी का जल स्तर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी भी दी कि अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए। तो कुछ दुकानदारों ने 2 दिन पहले से सामान हटाना शुरू भी किया था और पहले रात के 11 बजे भी हमने उनको सामान को हटाते हुए देखा है। और लास्ट में कोसी नदी का जो जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, ये दूसरे या तीसरे फेज में ये ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से कुछ दुकानें हैं जो वहाँ पर पानी में बह गई थी और अधिकांश लोगों ने अपना आधा सामान आराम से बचा लिया था। ये रात 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण दिन में 12 बजे बहुत तेज पानी आया है, जिससे कि दुकानदारों का जो दुकानें बनी थी नीचे मंदिरों के पास, उसमें 15 से 20 दुकानें थी, जिसमें से 10-12 दुकानें बह गई हैं। पर एक मौके में देखते हुए गांव के लोगों ने उनका सामान निकाल दिया और जो उनकी छप्परें वगैरह थी वो बह गई हैं, इससे उनका नुकसान हुआ है। रुड़की के थाना परानकलियर के धनौरी चौकी क्षेत्र के तेलीवाला उर्फ शिवदासपुर गांव में एक घर के अंदर खेल रहे बच्चों पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घायल करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि जांच के बाद पता चला कि पूरा मामला झूठा था। उसकी बड़ी बहन ने ही किसी बात पर गुस्से में आकर छोटी बहन के सिर में लोहे की हथौड़ी से वार किया था। देखिए, जो तेलीवाला थाना कलियर का मामला है, कल सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके 2 चोर उनके घर से चोरी करके ले गए। तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी, तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम 2 बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में आके छोटी बहन के साथ एक हथियार से उसके सर पे वार किया। यद्यपि उसका इरादा, जैसा हमने बातचीत में पाया, मारना नहीं था, लेकिन गुस्से में उसने वो सारा एक्टिंग किया। तो मामले का इस ढंग से पर्दाफाश हुआ और माँ बाप ने भी इस बात को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की। हाँ साहब, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि घर से चोरी का कोई भी सामान नहीं हुआ था और जो घटनाक्रम हमें प्रथम दृष्टया बताया गया था वो कतई मैच नहीं कर रहा था। तो फाइनली उन माँ बाप को और उन बच्चों को अलर्ट करके हमने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जन टीवी।